हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यूष इन्फॉर्मेशन में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए रोज़ एक नई वैकेंसी की जानकारी लेके आते हैं, तो ऐसे एक और नई वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो STET का एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि बिहार के कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे पेपर 1 के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2025 का आयोजन किया जाना है। तो चलिए हम इसकी जानकारी और आगे आप लोगों को देते हैं। तो इसकी पात्रता क्या होने वाली है? पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चलिए हम उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाने और पेपर 1 और 2 दोनों की विषय समूह की बात करते हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होनी है। जो सारी विषय समूह है उनमें कम से कम 50% अंक के साथ आप लोगों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होनी चाहिए, या आप लोगों को BEd किए हुए होना चाहिए। ये तो हो गई पेपर 1 की माध्यमिक विषय समूह की जानकारी। तो चलिए अब हम इसमें शारीरिक क्या होने वाली है शिक्षा, उसकी जानकारी लेते हैं। तो इसमें शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं या एथलीट्स की सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा स्नातक जिसमें खेलकूद एथलीट्स में राज्य या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। अगर हम कुल मिला के बात करें तो 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और संगीत विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष की उपयोगिता मान्यता प्राप्त संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ललित कला विषय कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से ललित कला में स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष की योग्यता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न करने पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा। नृत्य कला जिसमें 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और कोई विवाद उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जिसमें प्रशासकीय विभाग का ये अंतिम निर्णय होगा।
विशेष विद्यालय अध्यापक की अगर हम बात करें तो उसमें कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष कक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के CRR नंबर धारित हो। अगर हम विषय समूह की बात करें तो ये गणित, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान जिसमें स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय में पठित हो, या इंजीनियरिंग के से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान जिसमें स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के समकक्ष माना जाएगा। भाषा के संबंधित विषय जिसमें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा के संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा आनुषंगिक विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण की बात करें तो इस शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि के विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का अंतिम निर्णय होगा। पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए योग्यता का निर्धारण प्रशिष्ट 1 की कंडिका पेपर 2 में किया गया है। वहीं अगर हम प्रशिष्ट 2 की अगर पेपर 2 की बात करें उच्च माध्यमिक के लिए, तो वही होने वाला है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये टोटल 25 विषय समूह है, जिसमें कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक को उत्तीर्ण एवं बीएड होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं विषय समूह की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी या जूलॉजी, मैथ। सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। मैथ में मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। स्पष्टीकरण की बात करें तो इसमें शिक्षक
प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि से मान्यता प्राप्त बिंदु पर अथवा किसी उपाधि के समतुल्य बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का अंतिम निर्णय होगा। राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ साफ बताया गया है। पाठ्यक्रम की बात करें तो पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम अथवा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। प्रश्न पैटर्न की बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में टोटल 100 अंक की निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 शिक्षण कला एवं दक्षताओं के आधारित होंगे। निर्दिष्ट विषय वस्तु जो 100 और शिक्षण कला एवं दक्षता जो है 50 नंबर का होगा और कुल अंक 150 का होगा। अगर योग्यता की बात करें तो आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक 2023 के प्रावधानों के निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक एवं पेपर 2 उच्च माध्यमिक अंतर्गत निर्धारित विषय समूह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हताएं प्रशिष्ट 1 एवं प्रशिष्ट 2 के अनुरूप होगी। जो आप लोगों को विषय समूह हमने बताया है एक एक करके, उसके अनुसार आप लोगों का जो है योग्यता उसमें किसी भी एक विषय में, जैसे कि आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसमें पीजी होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो STET 2025 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे उनको शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी जाए। और उम्र सीमा एवं उसमें उम्र सीमा में मिलने वाली छूट की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को 1/8/2025 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी और कोटिवार अधिकतम सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 में किए गए प्रावधानानुसार कोटिवार अगर उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग की पुरुष के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष की एज लिमिट इसमें एक अनुमानित जो है वो आयु सीमा है। अगर उत्तीर्णांक की हम बात करें एक अनुमानित तो सामान्य का जो है 50% जाने वाला है और पिछड़ा वर्ग का 45.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 42.5%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए भी 40%। इसमें बताया गया है कि किन अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि राज्य के सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है।
अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, परंतु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। मतलब कि जो विद्यार्थी बिहार के मूल निवासी होंगे उनको आरक्षण की सुविधा मिलेगी, और अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को आरक्षण की कोई सुविधा नहीं होगी और वो इस आरक्षण की सुविधा के लिए दावा भी नहीं कर सकते हैं। प्रमाण पत्र की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 1 एवं 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर हम परीक्षा शुल्क की अब बात करें तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 900 रुपया पेपर 1 एवं 2 के लिए, और दोनों पेपर के लिए 1400 रुपये हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये। अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रोसेस रखी गई है, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT मोड में लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिसमें प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाइयों की स्तर के कारण इसको CBT मोड में लिया जाता है। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की विधि भी अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ही परीक्षाफल प्रकाशित की जाती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उपरांत ही अभ्यर्थियों का जो है नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा उनका प्राप्तांक जारी किया जाएगा। अगर हम एक बात करें, टोटल परीक्षा की अंक 150 नंबर की होने वाली है, जिसमें रॉ स्कोर अगर आप लोगों का 76 आता है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद आप लोगों का अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 74 हो जाता है या 75 आता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, मतलब उन लोगों को फेल घोषित कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि अधिक संख्या में गलत उत्तर देने पे आप लोगों का जो है वो नॉर्मलाइजेशन में जो आप लोगों का नंबर प्राप्त होगा उसमें घटने की उम्मीद होती है। और प्रवेश परीक्षा की अवधि की बात करें 2 घंटा 30 मिनट, और टोटल अंक की बात करें तो 150 अंकों की एग्ज़ाम ली जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि जो है जारी कर दी गई है, जो 11/9/2025 के अपराह्न से दिनांक 19/9 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आप लोग जाइए जल्दी जल्दी से, और इस अगर देना चाहते हैं STET का एग्ज़ाम, टीचर बनना चाहते हैं बिहार में, तो इस वैकेंसी का फॉर्म भरिए। और अगर फॉर्म भरने में आप लोगों की कोई त्रुटि भी हो जाती है, मतलब कोई गलती हो जाती है, तो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं और फिर से एडिट करके अपलोड भी आप लोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? हमने आप लोगों को टोटल जानकारी देने की कोशिश की है। आगे आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें।